कि ये डेट सिर्फ और सिर्फ 2446 दरोगा बहाली में जो महाधांधली हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। कि अखबारों में जरूर ये खबर छपी है कि 5 दिसंबर को परीक्षा हो सकती है, लेकिन आयोग ने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला। डेट आगे तब बढ़ता है जब डेट कोई घोषित होता है। आयोग की तरफ से अभी कोई डेट घोषित ही नहीं किया गया है, तो डेट बढ़ने या न बढ़ने का कोई बात ही नहीं। आयोग जब डेट घोषित करेगा तब आप कह सकते हैं कि परीक्षा नहीं हुई या डेट आगे बढ़ा कि क्या हो। आप पिछला दरोगा बहाली यानी 2446 दरोगा बहाली का मेंस नहीं दिए और नई बहाली आप कैसे निकाल दिए भाई? जब ये तो आयोग ही सही से बता सकता है और वो तो आप बताएगा नहीं। आप बात भी कीजिएगा तो नहीं बताएगा, ना कोई नोटिस जारी करेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि संभवतः जनवरी फरवरी तक तो श्योर हो जाएगा, क्योंकि आयोग भी जल्दबाजी में नहीं, जान लीजिए। आयोग जल्दबाजी में इसलिए है कि उसको डर है कहीं बिहार का छात्र और छात्राएं एकजुट होकर पारदर्शिता की मांग कर दे तो फिर वो मजबूर हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार हमारी चर्चा छात्र नेता दिलीप के साथ होती रहती है और आज एक बार फिर हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जुड़े हुए हैं और बातचीत शुरुआत करेंगे 2213 दरोगा बहाली से। आपको एक वीडियो आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 2213 दरोगा बहाली का एग्जाम जिसके बारे में ये चर्चा चल रही थी कि 5 दिसंबर को लिया जा सकता है, अब उसके बारे में ये चर्चा सामने आई है एक और कि अब 5 दिसंबर के बजाय दूसरी तारीख पर ये परीक्षाएं ली जा सकती हैं। आखिर ये चर्चा शुरू कैसे हुई और अब इसके तारीख का आगे बढ़ने का कारण क्या रहा, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले दिलीप ये बताइए कि 5 दिसंबर को परीक्षा लेने के संबंध में चर्चा चली, आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं था और अब डेट आगे बढ़ने की बात आ रही है। देखिए, जिस समय अखबारों में छपी थी ये खबर और पटना से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ छपी थी कि 5 दिसंबर को 2213 दरोगा और सार्जेंट की जो बहाली होनी है वो उसकी पीटी परीक्षा होगी। मैंने उस समय भी आपके चैनल के माध्यम से यहीं से कहा था कि ये डेट सिर्फ और सिर्फ 2446 दरोगा बहाली में जो महाधांधली हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए किया गया, ताकि बिहार के छात्र छात्राओं का ध्यान नई बहाली की ओर चला जाए और ये 2446 दरोगा बहाली का लोग भूल जाए। उस समय आंदोलन की तैयारी छात्र कर रहे थे, कुछ लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे और उसी समय आप देखिए कि उस समय हम गांधी मैदान में आए थे, बहुत सारे छात्रों ने हमें फोन करके बुलाया था तो हम गांधी मैदान आए थे और वहां से एक वीडियो आप ही का चला था। उसके बाद फिर आपके स्टूडियो में वीडियो चला उसी मुद्दा को लेके। उसके बाद ये नोटिस जारी किया गया है, अखबारों में, सॉरी नोटिस जारी नहीं किया गया, अखबारों में ये खबर छपी है कि 5 दिसंबर को पीटी परीक्षा हो सकती है, लेकिन आयोग ने अपने वेबसाइट पे नहीं डाला था। मैंने उस दिन भी आपको आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि अखबारों में जरूर ये खबर छपी है कि 5 दिसंबर को परीक्षा हो सकती है, लेकिन आयोग ने अपने वेबसाइट पे नहीं डाला। उसी समय ये बात संदेहास्पद थी और अभी भी संदेहास्पद है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये परीक्षा का डेट आगे बढ़ गया या कुछ हो गया, तो डेट आगे तब बढ़ता है जब डेट कोई घोषित होता है। आयोग की तरफ से अभी कोई डेट घोषित ही नहीं किया गया है, तो डेट बढ़ने या न बढ़ने का कोई बात ही नहीं। आयोग जब डेट घोषित करेगा तब आप कह सकते हैं कि परीक्षा नहीं हुई या डेट आगे बढ़ा कि क्या हुआ। तो 12 दिसंबर तक पंचायत चुनाव का जो शेड्यूल जारी हुआ है, तो आप आयोग को सोचना है, सरकार को सोचना है कि कब परीक्षा होती है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि आयोग बिना किसी तैयारी के अखबारों में ये खबर छपवाई गई है आयोग के द्वारा। ऐसा नहीं कि अखबार वालों ने अपने मन से छाप दिया होगा, क्योंकि कोई एक अखबार वाले छापते तब ऐसा सोच सकते, लेकिन सभी अखबारों में एक साथ खबर छपती है एक ही दिन, तो इसका मतलब है कि आयोग के द्वारा ये खबर छपाई गई और वो भी जानबूझ के साजिश के तहत, ताकि छात्र जो है एकजुट हो रहे हैं वो एकजुट ना हो पाए और 2213 दरोगा बहाली की तरफ सबका ध्यान चला जाए और ये 2446 दरोगा बहाली की धांधली से ध्यान हट जाए। और ऐसा हुआ भी, आप देख लीजिए, जिस दिन ये खबर छपी अखबारों में उसके अगले दिन से सभी छात्र 2446 दरोगा बहाली को भूल गए और ये सिलसिला लंबे समय से बिहार में चलता आ रहा है। और इसी चीज को बिहार के छात्र छात्राओं को समझना होगा कि जब भी धांधली की बात सामने आती है, आंदोलन, उसके खिलाफ आंदोलन की बात आती है, पारदर्शिता लाने के लिए आंदोलन की बात आती है, तो आयोग और सरकार के द्वारा कोई ना कोई नोटिस जारी कर दिया जाता है। कभी आपको डराया जाएगा नोटिस जारी करके, झूठी अफवाह फैलाई जाएगी सरकार और आयोग के द्वारा, कभी किसी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी, वो भी फर्जी तिथि, कभी किसी परीक्षा के रिजल्ट की तिथि घोषित कर दी जाएगी कि फलना तारीख को रिजल्ट आ रहा है, ताकि सबका ध्यान उधर बट जाए और सोशल साइट पे, कोचिंग संस्थानों में, विभिन्न जगह उसी पे चर्चा केंद्रित हो जाए और वही होता भी है। 2213 का विज्ञापन कब का है और अब कितने समय बीत गए?
देखिए 2213 का तो सितंबर अक्टूबर 2020 में ये बहाली आई थी, सितंबर अक्टूबर 2020 में। और अभी तो 1 साल होने वाला है, सितंबर तो आने ही वाला है, तो 1 साल होने वाला है। उसके बाद भी पीटी का कोई था पता नहीं है। तो ये बहाली उस समय निकाली ही गई थी। देखिए उस समय भी मैंने कहा था आपके चैनल पे भी और कुछ और चैनलों पे भी, और मैंने सोशल साइट पे भी इस चीज को लिखा था कि ये 2213 दरोगा और सर्जेंट बहाली उस समय जो निकाला गया था अचानक से। आप पिछला दरोगा बहाली यानी 2446 दरोगा बहाली का मेंस नहीं लिए और नई बहाली आप कैसे निकाल दिए भाई? तो उस समय 2 मुद्दा था, एक तो चुनाव था, तो और वैकेंसी निकालने में कहा जाता है कि चुनाव है तो आचार संहिता है। आप देखिए बीएसएससी सीजीएल 3 का 2018 से वैकेंसी आ रही है हर महीने, आज तक नहीं आई। उस वैकेंसी के लिए पिछले साल क्या कहा गया कि चुनाव आचार संहिता लागू है इसलिए वैकेंसी नहीं आई। दरोगा बहाली आप कैसे निकाल दिए चुनाव के समय में 2213 का? तो उस समय ये बहाली निकाली ही गई थी। 2446 दरोगा बहाली पीटी में जो धांधली हुई और पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे और सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, तो जिसका मुद्दा विधानसभा विधान परिषद में उठा, उससे प्रेशर में आके लॉकडाउन आ गया। तो उसके बाद भी हम लोग थे कि लॉकडाउन जब पूरी तरह खत्म हो जाता था आंदोलन करेंगे। उस प्रेशर में आके आयोग ने और सरकार ने एक साजिश के तहत ये नई वैकेंसी निकाली। 2213 का 1 साल हो गया, फिलहाल पीटी का कोई डेट अनाउंस नहीं है। क्या लगता है कब तक हो पाएगा? देखिए अभी तो आयोग ही सही से बता सकता है, और वो तो बताएगा नहीं। अब बात भी कीजिएगा तो नहीं बताएगा, ना कोई नोटिस जारी करेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि संभवतः जनवरी फरवरी तक तो श्योर हो जाएगा एग्जाम, क्योंकि आयोग भी जल्दबाजी में है, ये जान लीजिए। अच्छा, आयोग जल्दबाजी में इसलिए है कि उसको डर है कि कहीं बिहार का छात्र और छात्राएं एकजुट होकर पारदर्शिता की मांग कर दे तो फिर वो मजबूर हो जाएगी और धांधली नहीं कर पाएगी उतने बड़े पैमाने पे, जितना बड़े पैमाने पे 2446 में हो गया। तो इसलिए आयोग चाह रही है, और खासकर सुनीत कुमार जी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द 2213 दरोगा और सर्जेंट बहाली को निपटा लें और इसमें जितना सीट बेचना है बेच ले। वो तो फिक्स कर चुके हैं कि कितना सीट बेचना है, किसको कितना, किससे कितना पैसा लेना, वो सब होगा। आप सोचिए कि सार्जेंट का जो पोस्ट है इसमें बहुत कम पोस्ट है, 2213 में 215 है, बाकी दरोगा का। तो ये 215 सार्जेंट का अलग, ये 2213 दरोगा के साथ निकालने का क्या जरूरी था? आप 2446 दरोगा बहाली के साथ भी तो 215 सार्जेंट का निकाल सकते थे। आखिर क्यों 215 को उसमें नहीं लेके फिर आप 2213 में जोड़ दिए? तो ये सार्जेंट को जोड़ दिया जाता है दरोगा के साथ जानबूझ के, ताकि आप धांधली कर सके। और देखिए कटअफ का खेला खेल दिया ना कि सार्जेंट का है दरोगा का नहीं है, तो उसी वही खेला करने के उसी के आर में आप खेला कर रहे हैं। आप दरोगा का पता ही नहीं कि, जबकि कटअफ ज्यादा जाता सार्जेंट का, क्योंकि सीट उसमें कम था। हम लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, तो फिजिकल भी हार्ड है। नहीं हम लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, सुनीत कुमार जी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए ज्यादा भ्रष्ट हैं। तो वो तो अपना देते हैं, थ्योरी ऑफ एनीथिंग कह दीजिए, वो देते हैं, आयोग की तरफ से जारी करते हैं। खुद तो नाम नहीं देते हैं लेकिन आयोग की तरफ से नोटिस जारी करते हैं। तो वैसे विद्वान आदमी को करना चाहिए था ना कि सार्जेंट को आप दरोगा के साथ क्यों वैकेंसी लेते हैं? एक्साइज दरोगा का अलग से लेते हैं, परिवहन विभाग का ईएसआई का आप अलग से ले रहे हैं, इन्फोर्समेंट दरोगा का अलग से ले रहे हैं। तो फिर ये सार्जेंट का आप दरोगा के साथ क्यों ले रहे हैं भाई? जब उसका फिजिकल आप अलग से ले रहे हैं तो दरोगा के साथ क्यों ले रहे हैं? आप सारा सार्जेंट का आप एक साथ ले लेते, 2446 में ही ले लेते। लेकिन ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि 2213 दरोगा के बाद इतने बड़े पैमाने पे दरोगा बहाली नहीं होने वाली है बिहार में। आप देखिए ना नीतीश सरकार में कितने बार दरोगा बहाली और कितना सीट पे आया है, 400 500 बहुत हुआ। और ये 2213 बहाली, 2446 और 1717, ये सारा जो बहाली है और सिपाही बहाली जो अभी चल रहा है 4 साल 5 साल से, वो सारा पटना हाई कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। और इसके बाद पटना हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं है, तो इसके बाद दरोगा बहाली इतना बड़े पैमाने पाएगी ना, 200-400 आ जाए बहुत है। बिहार एसएससी सीजीएल 3 को लेकर आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं, आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है आखिर सीजीएल 3 में लेट क्यों? देखिए लेट सरकार की वजह से हो रही है, और सरकार नहीं चाहती है कि बिहार के युवाओं को रोजगार दे, नौकरी दे। और वो क्या करते हैं, तो मतलब अस्थायी रूप से कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल करके काम चला रहे हैं। मतलब जितना पैसा एक परमानेंट कर्मचारी को देंगे उस पैसा में वो 8 गो 10 गो स्टाफ खटा रहे हैं। सुनने में आया कि लगभग 2000 या 2100 पोस्ट पर वैकेंसी निकल सकती है बिहार एसएससी सीजीएल 3 में। ये तो हम 2018 से सुन रहे हैं, 3000 सुन रहे थे, 2500 सुन रहे थे, अब घटते जा रहा है। उसी तरह 67वीं बीपीएससी में भी 1000 सुन रहे थे। तो ये कुछ लोग हैं जो पटना में जो शिक्षा माफिया, वो लोग इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं। और 2-4 टीचर लोग हैं जिनको कोचिंग चलाना है, तो छात्रों को गुमराह करते हैं वो लोग। 1-2 टीचर भी हैं जो सेटिंग गेटिंग में रहते हैं, तो वो लोग भी इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि छात्र उनसे संपर्क करे और वो सीट
बेचने में स्टूडेंट से पैसा ले सके, ये सब इसलिए किया जाता है। नहीं तो अभी अब बताइए कि 67वीं बीपीएससी का आयोग के पास रिक्ति नहीं आई है 1000 का, 325 या 225 का ही आया है। और ये शिक्षा माफियाओं को कैसे पता चलेगा कि 1000 वैकेंसी आएगी या 700? भी आज नहीं, 6 महीना पहले से वो लोग कर रहे हैं। जब 66वीं बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन आउट का बात आया था, आंसर वायरल का, उस समय से ये लोग कह रहे हैं कि 1000 सीट पे आ रहा है 67वीं वैकेंसी। मतलब क्या, 66वीं में जो पेपर लीक हुआ उसको आप भूल जाइए। मतलब ये लोग सेटिंग गेटिंग में, पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं और करोड़ों रुपया ये लोग कमा रहे हैं। 2-4 टीचर हैं, यूट्यूब चैनल है, और जो शिक्षा माफिया लोग हैं पटना में, वो सब मिलके ये सब धंधा कर रहे हैं। नहीं तो ये लोग कैसे अफवाह फैलाएगा भाई। बात हो रही है कि 66वीं में पेपर लीक हुआ, उस पर जांच होनी चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि 67वीं में 1000 सीट पे वैकेंसी आ रही है, उसमें एसडीएम और डीएसपी का बहुत सारा सीट है। ये कैसे आपको खबर चल गया भाई? सरकार के पास इस तरह की सूचना नहीं थी, अभी भी नहीं है कि कितना वैकेंसी आएगा, कितना डीएसपी का है, और आपके पास कहां से इस सूचना आ गया? समान प्रशासन विभाग को नहीं अभी तक पता है, और ये शिक्षा माफियाओं को पता चल जाता है बिहार में कितना सीट पे वैकेंसी आ रही है। तो ये लोगों को सबसे पहले जो है खदेड़ के मारा जाना चाहिए। अच्छा, सबसे सबसे बड़ा दुश्मन छात्रों का यही लोग है, जो हर वैकेंसी में धांधली होती है तो उसको छुपाने के लिए लोग कह देते हैं कि अगली वैकेंसी आ रही है इतना से 1000 सीटों पे। 1000 से नीचे तो बात ही नहीं लोग करते हैं। अभी दरोगा बहाली के बारे में छात्र ने ही मुझे बताया बहुत सारे कि कोई कह रहा है 2400 दरोगा बहाली फिर आ रही है, कोई कह रहा है 2700 बहाली आ रही है। अब बताइए, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि 2213 दरोगा बहाली के बाद इतने बड़े पैमाने पे दरोगा बहाली नहीं आएगी। हाँ, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, हाईकोर्ट आदेश दे तब, लेकिन ऐसा तो कोई केस सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में नहीं है। वो पीआईएल दर्ज हुआ था, उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। तो जो लोग भी इस तरह की बात बोल रहे हैं उन लोगों को पकड़ के बढ़िया से सबक सिखाइए कि 2700 दरोगा बहाली आ रही है, आपको कैसे पता है, और 1000 जो है 67वीं बीपीएससी में आ रही है। इसी तरह 64वीं बीपीएससी का बता रहे हैं, जब 15 क्वेश्चन का आंसर पीटी में गलत दिया गया था, उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि आंसर सही करके आप रिजल्ट दीजिए। उस समय कुछ शिक्षक गणों ने क्या किया कि 65वीं बीपीएससी में 1500 सीटों पे वैकेंसी आ रही है, क्योंकि उसमें 1400 कुछ सीट पे था 64वीं में, तो उससे ज्यादा बढ़ा के कह रहे हैं कि 1500-1600 सीट पे वैकेंसी आ रही है, और उसमें डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर का बहुत सीट है। ऐसा इसलिए कहा जाता है ना, ताकि छात्र आंदोलन न करे, एकजुट न हो और उनका कोचिंग चले। और शिक्षा माफिया जो क्वेश्चन आउट कराते हैं, जो सेटिंग गेटिंग कराते हैं, उनको डर है कहीं कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा ना, तो या फिर रिजल्ट जो है सो फिर से प्रकाशित हो जाए तो कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, तो उनको डर है कि जो पैसा उनका लगा है कहीं लूट ना जाए। हाल में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके तरफ से एक बयान की खबर अखबारों में छपी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि तकरीबन 45,000 से अधिक पदों पर बीपीएससी प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की पोस्ट पर बहाली करने वाला है, और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी है। शिक्षक ही आवेदन कर सकते हैं, 8 साल या 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं पर 12 साल का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम जब से ये नीतीश सरकार आई है और शिक्षा को लेकर जो पॉलिसी है, उस आप देख लीजिए, शिक्षक बहाली को लेकर खास के वो एकदम घटिया है। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की शिक्षक बहाली का आप देख लीजिए, इतना नीचे स्तर का नहीं मिलेगा। चपरासी का भी बहाली इससे अच्छा से होता है। हम उस समय से इसका विरोधी हैं, और लेकिन अभी जो ये नीतीश सरकार ने ये फैसला किया है कि बीपीएससी के थ्रू ये बहाली होगी, तो नहीं कुछ से कहा जाता है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कुछ नहीं होने से बेहतर है कि कुछ अच्छा हो रहा है। तो चलिए, कुछ तो हुआ कि प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की बहाली बीपीएससी के थ्रू होगी, थोड़ा सा अच्छा जरूर ये बात है। लेकिन इसमें इन्होंने जो फिर कर दिया टर्म एंड कंडीशन, वो फिर गड़बड़ है। जैसे कि आप 5 साल 7 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और इसमें शिक्षक ही भर सकते हैं। तो आप बताइए कि जब आईएएस आईपीएस का जो होता है यूपीएससी के थ्रू, तो डायरेक्ट होता है। उनको ये अलग बात है कि आईएएस कैडर मिलता है, लेकिन वो फिर भी डीएसपी के पद पे या किसी अन्य पद पे, एसडीएम के पद पे जाके, एसडीओ के पद पे जाके कुछ दिन रहते हैं, वो सीखते हैं कार्य प्रणाली को, लेकिन उसका रैंक तो आईएएस आईपीएस का ही रहता है। तो इसी तरह हेड मास्टर और प्रधान शिक्षक की बहाली में क्यों नहीं कर सकते? आप सबको मौका दीजिए, नए स्टूडेंट को भी मौका दीजिए कि सभी लोग फॉर्म अप्लाई करें, सभी लोग परीक्षा दे, और जो उसमें सेलेक्ट होंगे आप उनको ट्रेनिंग दीजिए। तो आपके हाथ में आप ट्रेनिंग दीजिए। आप बताइए कि यहाँ जो 4 लाख या 3.5 लाख जो कहा जा रहा है नियोजित शिक्षक बहाल है, इनको आप किस तरह का ट्रेनिंग दिए? अच्छा, इनको किसी तरह का ट्रेनिंग ऐसा नहीं दिए हैं आप तो फर्जी टीईटी का मार्कशीट पे 2-2 जगह 3-3 जगह टीचर बहाल है। और आपने नीतीश सरकार ने खुद हाईकोर्ट में एक्सेप्ट किया है कि 1.5 लाख फर्जी टीचर बहाल है।
तो आप बताइए, तो उन्हीं में से तो बहुत लोग हेडमास्टर भी बन जाएंगे। और जो एक्सपीरियंस का बात है तो प्राइवेट स्कूल वाले तो फिर मनमानी करेंगे, पैसा लेके जिनका पहुंच है सर्टिफिकेट दे देंगे, कौन सी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे देंगे। अब जितना लोग पीयर होंगे एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे बीपीएससी के थ्रू होगा, तो क्या नीतीश सरकार में इतनी काबिलियत है कि हर एक स्टूडेंट्स का, हर एक परीक्षार्थी का वो स्कूल में जाके अटेंडेंस शीट चेक कर सके कि क्या वो सही में 5 साल से स्कूल में आ रहे थे कि नहीं? ये संभव नहीं है नीतीश सरकार से। जब फर्जी सर्टिफिकेट टीईटी की जांच नहीं कर पाए वो 5 साल से 7 साल में, वो भी पटना हाईकोर्ट के आदेश देने के बावजूद, तो क्या इस तरह का वो कर पाएंगे? उनके पास ऐसी काबिलियत नहीं है नीतीश सरकार के पास। नीतीश सरकार के पास अगर काबिलियत है तो पैसा दो, नौकरी लो। आप लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार से ये बहाली होनी चाहिए? देखिए, हम तो चाहते हैं सभी शिक्षकों की बहाली, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल स्कूल के लिए हो, हाई स्कूल +2 हो, प्रोफेसर बहाली हो, सभी तरह की शिक्षकों की बहाली सेंट्रलाइज हो। और जिस तरह से दरोगा बहाली या फिर बीपीएससी सिविल सेवा की होती है, मैंने सेंट्रलाइज वैकेंसी की बात करो। दरोगा बहाली तो भी बोलते हैं तो बहुत लोग थोड़ा सा ले लेंगे कि इसमें तो धांधली होती है। मेरा कहना पर्पस यह है कि सेंट्रलाइज वैकेंसी हो। ये जो नियोजन निकाय के द्वारा हो रही है वो बंद होना चाहिए। नियोजन निकाय क्या बहाली करेगा भाई? जिसको खुद नहीं साइन करने आता है वो बहाली करेगा? तो बताइए, 4 लाख अभी रेट चल रहा है। अभी जो बहाली चला उसमें 4 लाख रेट पूरे बिहार में पता नहीं कैसे एक ही रेट चल जाता है। अभी चल रहा है, बहुत सारे छात्र फोन करके बोल रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर के पारो प्रखंड में देखिए, अभ्यर्थियों को हटा दिया गया कि हो गए यहाँ पे सीट खाली नहीं है, बाद में पैसा लेके 4 लाख लेके बहाल कर दिया गया। तो हम चाहते हैं कि सभी शिक्षकों की बहाली आप सेंट्रलाइज कीजिए। आपको उसमें जो पैमाना अपनाना है, जिस तरह का परीक्षा लेना आप लीजिए ना भाई। हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे टफ परीक्षा लीजिए आप शिक्षक बहाली में, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, समाज निर्माता है। आप शिक्षक की बहाली सही से नहीं कीजिएगा तो फिर तो आप भविष्य को चौपट कर रहे हैं ना। आखिर आज का जो बच्चा है वही कल का भविष्य है राज्य का, देश का। आप उसी को बर्बाद किए हुए हैं। आप मान लीजिए कि प्राइवेट स्कूल में सभी बच्चे नहीं पढ़ सकते, सभी के पास उतना औकात नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाए। हम लोग खुद सरकारी स्कूल में पढ़ के आए हैं। मेरे गांव के, मेरे घर के बच्चे अभी भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्या बिहार का सभी बच्चा सरकारी प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ सकता। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ भी लिए तो कितना करवाइएगा? मैट्रिक, इंटर। आपके पास पैसा है तो मैट्रिक, इंटर तक पढ़ा लीजिए। फिर आप ग्रेजुएशन कहाँ करवाइएगा? ग्रेजुएशन के लिए तो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं आपको है बिहार में, कोई प्राइवेट ऐसा तो नहीं है ना जहाँ से आप ग्रेजुएशन कर, फिर तो आपको सरकारी में ही आना पड़ेगा कॉलेज में। तो वहाँ तो आप उच्च शिक्षा को भी चौपट कर दिए, वहाँ भी शिक्षक नहीं है और शिक्षक की बहाली का प्रक्रिया भी आपका सही नहीं है। तो सबसे पहले कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को सुधारिए। आपको एग्जाम जिस तरह लेना आप लीजिए ना भाई, लेकिन सेंट्रलाइज वैकेंसी आप कीजिए ना। आपको टीईटी, एसटीईटी ही लेना है तो सेंट्रलाइज लीजिए। अभी तो टीईटी, एसटीईटी सेंट्रलाइज ही ले रहे हैं, लेकिन आप बहाली सेंट्रलाइज नहीं कर रहे हैं ना। आप नियोजन निकाय को क्यों दे रहे हैं? आप कोई आयोग बना दीजिए अलग से, या फिर बीपीएससी को ही दे दीजिए, वही अपना सेंट्रलाइज वैकेंसी निकाले। अब बताइए, एक अभ्यर्थी 1000 जगह बिहार में दौड़ दौड़ के अप्लाई करता है, कहाँ का ये उचित लगता है भाई? आप शिक्षक बनाने से पहले ही उसको एकदम बंधुआ मजदूर बना दे रहे हैं कि 1000 जगह जाके वो दौड़ दौड़ के अप्लाई करे। आपको नहीं लगता है कि हर चीज के लिए एक अलग आयोग बनाने से प्रॉब्लम क्रिएट होगा? सीएसबीसी था और बिहार एसएससी, जो कि पहले दरोगा बहाली भी लेता था, लेकिन अब दरोगा बहाली के लिए एक अलग आयोग बनाया गया तो उसमें एक अलग भ्रष्टाचार दिखता है। देखिए, अलग आयोग बना देना कोई समाधान नहीं है। जब तक सरकार की जो है मंशा सही नहीं रहेगी तो आप आयोग कितनों बना दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिपाही भर्ती का देखिए वही हाल है, दरोगा भर्ती का वही हाल है, बीएसएससी का वही हाल है, बीपीएससी का भी वही हाल है। लेकिन बीपीएससी पहले से बहुत सुधरा है, कम से कम अब हर साल एग्जाम वहाँ हो रहा है, और वो भी हो रहा है आंदोलन की वजह से। 2018 में आंदोलन हुआ था, हम लोग भी उसमें थे। 2017 में आंदोलन हुआ, 2018 में आंदोलन हुआ। उसके बाद आप देखिए 2018 में 2 बार वैकेंसी निकली है, और दो बार परीक्षा भी 2018 में हो गई बीपीएससी की। 2 बार, एक साल में 2 बार रिजल्ट में देरी करता है। हाँ, रिजल्ट में अभी आके देरी करा। तो रिजल्ट में देरी इसलिए हो रहा है कि थोड़ा सा सीट बेचने में दिक्कत हो जाता है, पैसा नहीं लोग पहुंचा पाते हैं समय पर, इसलिए रिजल्ट को रोक के रखा है। बीपीएससी में भी आप मानते हैं कि धांधली है? बीपीएससी से बड़ा सबूत तो कोई आयोग के खिलाफ नहीं है हम लोग के पास। बीपीएससी में ही इंटरव्यू में 25 लाख रुपया मांग रहे थे रामा किशोर सिंह, जो उस समय बीपीएससी के मेंबर थे और विधान पार्षद भी रह चुके हैं, वो प्रोफेसर भी है। और उनकी भाषा सुनिएगा तो लगेगा नहीं कि प्रोफेसर हो, लगेगा सुरक्षा को कोई जिसको लफुआ बोला जाता है बोलचाल की भाषा। कार्रवाई हुई थी उन पर, एफआईआर दर्ज हुआ, वॉइस रिकॉर्डिंग का सैंपल है विजिलेंस के पास, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर दर्ज होकर रह गया और कोई कार्रवाई नहीं। सरकार से अनुमति मांगा विजिलेंस, आज तक अनुमति नहीं दिया। अनुमति ही नहीं मिला, सरकार से कोई अनुमति ही आज तक नहीं मिला जांच के लिए, या उस पर कोई कार्रवाई की। जांच तो हो चुका है, अच्छा जांच हो चुका है, सबूत भी मैच कर गया। वही तो मैं कह रहा हूं, वॉइस रिकॉर्डिंग जो कि हैदराबाद या चंडीगढ़ भेजा गया था 2016 में ही,
वो मैच करके 2019 में आया और पुख्ता प्रूफ होने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ था रामाकिशोर सिंह पे। विजिलेंस ने किया, वो हम लोगों ने नहीं किया, विजिलेंस ने किया, जो कि नीतीश सरकार नहीं बनाया है। और उस विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज किया सितंबर 2019 में, और आप देखिए 2 साल होने जा रहा है, 2 साल, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विजिलेंस 17 मार्च 2020 को अखबारों में छपी थी कि विजिलेंस ने अनुमति मांगा है नीतीश सरकार से रामाकिशोर सिंह पे कार्रवाई करने की, लेकिन सरकार अनुमति नहीं दे रही है। अब बताइए, तो ये नीतीश सरकार कैसे हम मान ले कि भाई भ्रष्टाचार के विरोध में काम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। वही तो बोले, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस नहीं, भ्रष्टाचार करिए। वो जीरो टॉलरेंस कहने के लिए यानी कि 100% भ्रष्टाचार। आपको उनको कहना चाहिए कि मतलब करप्शन नहीं है 0%, करप्शन है 100%, ऐसा बोलना चाहिए। वो सब सिर्फ नारा दिया जाता है, वो नारा गढ़ दिए, बस हो गया। भावनात्मक रूप से छात्रों को गुमराह करना। अभी देखिए, अभी घोषणा हुआ है ना 15 अगस्त को कि सभी वर्ग की महिलाओं को यानी छात्राओं को बीपीएससी पीटी पास करने पे 50,000 दिया जाएगा और यूपीएससी पीटी पे 1 लाख। तो आपको बता दें कि चुनाव के समय में नीतीश बाबू ने क्या घोषणा किया था, बता दीजिए कि चुनाव के बाद मैंने चुनाव में ये घोषणा की है कि हमारी सरकार बनती है तो बीपीएससी पीटी पास करने पे SC ST BC1 जिनको कि 50,000 मिल रहा है, लड़का लड़की सबको 50,000 को भी मिलता है। हाँ, BC1 को 50,000 मिलता है, SC ST को भी, सभी को, लड़का लड़की सबको BC1 और SC ST को मिल रहा है 50,000 बीपीएससी पीटी पास करने में। तो इन्होंने क्या कहा कि अब उस राशि को 2 गुना कर देंगे, 1 लाख कर देंगे। अच्छा। और देखिए अभी उन्होंने क्या किया, महिला को सिर्फ कर दिया 50,000 मिलेगा, 1 लाख नहीं किया। तो यहाँ तो ये झूठ बोल दिए और गुमराह कर दिए। इसी तरह से बहुत सारा चीज ये करते हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। महिला मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलता है जिसमें 25,000 राशि सभी वर्ग की महिला छात्राओं को, अब किसी कैटेगरी से है, माने ग्रेजुएशन पास करने में 25,000 दिया जाना। अभी हाल ही में उसका पैसा भी पास किया गया। लेकिन क्या किया जाता है उसमें भी घोटाला किया जाता है। आप जाके पता कर लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, बाकी यूनिवर्सिटी में जाके पता कर लीजिए, लाखों छात्राएं हैं जिनको अभी तक वो राशि नहीं मिला है। और उस राशि को भी डबल करने की बात चुनाव में नीतीश बाबू ने कहा था, अभी भी नहीं किया है। 25,000 ही कहा था कि 50,000 कर देंगे, राशि 2 गुनी कर देंगे, लेकिन नहीं किया, 25,000 ही कर। नहीं, आई थिंक हमको लगता है कर दिया है शायद। तो अब मिल जाए तब समझेंगे, 50,000 मिल जाए तब समझेंगे ना। अभी तो 25,000 जब किए तो वो राशि नहीं मिला है। आप मिथिला यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह, मेरे पास फोन आता है ना, छात्राओं का फोन आता है, उनके अभिभावकों का फोन आता है कि अप्लाई किया हुआ, आज तक पैसा नहीं मिला है। अच्छा। तो क्या किया जाता है ना, आपको बता दें, यहाँ पे बिहार में मीडिया भी थोड़ा सा क्या करता है कि पटना यूनिवर्सिटी को सिर्फ चला दिया, राजधानी में है तो पटना यूनिवर्सिटी का खबर चला दिया कि मगध महिला की छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान की राशि मिला, वुमेन्स कॉलेज की महिला छात्राओं को मिला, पटना कॉलेज की छात्राओं को मिला। बाकी मिथिला यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, उसको तो कोई देखने जा रहे हैं, कोई देखने नहीं जा रहा है। आपको बता दें कि पीजी तक पढ़ाई फ्री है महिलाओं, फिर भी एडमिशन शुल्क लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? कहा जा रहा है कॉलेज के द्वारा कि बाद में आपको वापस कर दिया जाएगा। तो भाई बाद में जब वापस करना है तो ले क्यों रहे हो, क्यों ले रहे हो? अब बाद में वापस बहुत जगह नहीं किया जा रहा है। अब बताइए, कहीं 2,000 फी है एडमिशन फी, कहीं 3,000 है। अब उस 2,000 लेने के लिए वो 200 दिन ऑफिस का चक्कर लगाए, उतना तो उनका भाड़ा किराया लग जाएगा। इसीलिए उनसे लिया जाता है कि कौन आएगा फिर लेने। बस यही टेक्निक है कि लेने कौन आएगा। जब लेने जाते हैं तो बोलते हैं हाँ होगा, आज होगा, कल होगा, उसमें भी पैसा मांगते हैं। इतना पैसा दिए तो आपको वापस हो जाएगा। अब बताइए 2,500-3,000 रुपया लगा, उसमें उसको 1,000 रुपया दीजिए कि स्टाफ को, तब वो आपको 2,500 वापस करवाएगा। तब छोड़ देता है लोग कि अब जाओ एडमिशन में लग गया, क्या किया जाएगा। तो ये सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, घोषणाओं की सरकार है और युवाओं को ठगने का काम करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी काम बुरा ही किया, बहुत सारे काम नीतीश बाबू ने अच्छा भी किया है। जो जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान दिया, राशि दिया, अच्छी पहल है सरकार की, ये सब तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन हाँ, जो आप मेरा कहना है कि जो आप घोषणा की वो सही तक पहुंचना चाहिए, सभी तक पहुंचना। अच्छा, ये तो सब हम लोग ने कई लगभग मुद्दों पे बात की, लेकिन बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं के कैलेंडर को लेकर बड़ा सवाल उठता है। कैलेंडर आखिरकार आयोग बनाते क्यों नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार ही लापरवाह है शिक्षा के प्रति ना। देखिए, बीपीएससी ऑफिस में हम लोग बार आंदोलन किए तो वो हर साल बीपीएससी सिविल सेवा की वैकेंसी निकालने लगा। बाकी आयोग अभी भी ऐसा नहीं कर रहा है, न तो वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाता है और न ही
कोई आधिकारिक रूप से कोई वेबसाइट पे सूचना भी नहीं देते। कम से कम एक सूचना भी मिलता है ना वेबसाइट पे के माध्यम से कि हाँ फलना वैकेंसी फलना महीना में आएगी या फिर एग्जाम कब होगा। आप देखिए 2213 दरोगा बहाली का ही देखिए, अभी तक आयोग तो कभी डेट दिया ही नहीं था, अखबारों में छपा। उसी तरह 24 से 46 दरोगा का देखिए, कभी एग्जाम का डेट वेबसाइट पे नहीं आता है, अखबारों के माध्यम से। उसी तरह बीएसएससी सीजीएल का देखिए, आयोग के सचिव का बयान छपता है अखबारों में कि सचिव ने ऐसा कहा कि अगले महीना वैकेंसी आएगी, अगले सप्ताह वैकेंसी आएगी, 2-3 दिन में वैकेंसी आएगी, ऐसी भी खबर छपी है। और देखिए अभी तक वैकेंसी तो नहीं आई। तो कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए, हम लोग तो बहुत बराबर मांग कर रहे हैं। एग्जाम होता है मार्च में, अगस्त सितंबर आ जाता है, रिजल्ट सिपाही भर्ती 8415, कोई सूचना नहीं कि आखिर कब तक आएगा। वही तो बोले, सबका एक ही मकसद है, बस आरसीपी टैक्स वसूलना, पैसा वसूलना, धांधली करना। अगर धांधली ये लोग नहीं करे तो समय पे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये लोग धांधली करते हैं तो लंबा समय खींचते ताकि उस बीच में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा पे ले सके, पैसा आ सके उनके पास। तो इस वजह से लेट लतीफ होता है। आपको पता है कि इंटर मैट्रिक का 15 लाख 16 लाख 17 लाख कॉपी 15-20 दिन में चेक होके, जबकि उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब रहता है, कैसे रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया भाई? यहाँ तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। आप मेडिकल का देखिए, नीट का हो या पहले जो अलग अलग होता था, नीट का देखिए कितना दिन में उसका रिजल्ट दे देता है। लाखों स्टूडेंट उसमें अपियर होते हैं, 20 दिन 25 दिन 1 महीना के अंदर रिजल्ट दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ आपको उसमें जबकि रैंक घोषित होता है, यहाँ तो आपको पीटी का रिजल्ट देना है, उसमें रैंक की बात ही नहीं है, सिर्फ रिजल्ट देना है, कटअप के आधार पर दे देना है। तो तब आपको दिक्कत हो रहा है, यहाँ मेरिट भी नहीं आपको बनाना है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल सके, धांधली कर सके, और इसीलिए किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। खासकर हमारी जो कोशिश है वो यही है कि बिहार में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें सुधार हो और समय पर परीक्षाएं हो, समय पर उसका रिजल्ट जारी हो, समय पर नौकरियां बिहार के युवाओं को प्राप्त हो। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता है। हर परीक्षा में लेट लतीफ जो है वो हमें नजर आती है। परीक्षाओं की तारीख की घोषणा आयोग द्वारा नहीं की जाती है, लेकिन सोशल मीडिया अखबारों में वो खबरें चलती हैं। फिर बाद में एक और खबर चलती है कि अब तारीख आगे बढ़ गया, जबकि आयोग की तरफ से ऐसी कोई सूचना जारी ही नहीं की गई थी। बात 2213 की है, लेकिन साथ ही साथ बात 8415 सिपाही भर्ती परीक्षा की भी है कि आखिरकार इतना देर रिजल्ट जारी करने में क्यों हो रहा है। मार्च की परीक्षा है, अगस्त का आखिरी महीना चला आ रहा है, लेकिन अभी तक रिजल्ट को लेकर आयोग की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। और बात दिलीप ने कई और बिंदुओं पर चर्चा की। जो हाल में बीपीएससी द्वारा खबर सामने आ रही है कि 45,000 प्रधान शिक्षकों और साथ ही साथ हेडमास्टरों की जो नियुक्ति होगी बीपीएससी द्वारा, इस पर भी कि इसमें क्या कुछ आगे खेल हो सकता है, तो क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। ऐसे कई बिंदुओं पर हमारे और दिलीप द्वारा चर्चा की गई। लेकिन आप बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, दिलीप के साथ। ऐसे ही हम तमाम चर्चाएं जारी रखेंगे और साथ ही साथ आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, दिलीप से भी आप पूछ सकते हैं और आपके जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।